कल आपने 6 क्वेश्चन बीमा विश्लेषण का लगा लिया गया था। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यह एमकेएस में दिख रहा है, और अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यानी एक पद्धति से दूसरी पद्धति वाला। तो पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे पास यंग प्रत्यास्थ गुणांक मान लेते हैं ई, सही दिखा दें 19×10⁻10 ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी हमको देखने से लग रहा है कि यह एमकेएस में है। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि सीजीएस में इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है तो सीजीएस में करेंगे तो कितना होगा। तो हमारे पास फार्मूला है कि N2 = N1 M1 अपान M2 के पावर A, L1 अपान L2 के पावर B, और यहाँ T1 अपान T2 के पावर C करते हैं, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है। तो इसकी बीमा होती है ml के पावर -1 t के पावर -2। यह बीमा कह रही है कि जो सूत्र में आपके पास mlt वाला है सभी को लेना है। तो चलिए ये हो गया N2, N1 की जगह पे ये है, यानी 19×10⁻10 कर दीजिए। M1 एमकेएस में आपका मास यानी द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, सीजीएस में द्रव्यमान होता है ग्राम में, के पावर m के पावर कुछ नहीं तो 1 लिखा। L एमकेएस में लंबाई मीटर में और सीजीएस में सेंटीमीटर में लाते हैं -1, और समय होता है सेकेंड में, और यहाँ भी हो गया सेकेंड में -2, ये कर गया 19×10⁻10 1000 ग्राम, ये ग्राम हो गया, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -1 ये कट गया, सब मात्र हटा दीजिए। 19×10⁻10 ये हो गया 10⁻3, ये ऋण पावर है तो नीचे लाएंगे तो 10⁻2 धनात्मक हो जाएगा, नीचे कटा दीजिए आप इसको। तो देखिए 19 10⁻3 हो गया 13, ऊपर जाएगा ऋण 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 19×10⁻11। मात्रक लिख दीजिए कितना है, मात्रक है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किसी स्थानबद्ध गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मान सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो चलिए आपके पास पहले तो हम लिख लेते हैं इसकी बीमा क्या होती है। तो इसकी बीमा होती है L t के पावर -2, यानी जो हमारे पास फार्मूला होता है जिसमें m होता है वो m नहीं लेना है। तो चलिए लिख देते हैं N2 = N1, तो N1 का काम कर रहा है। L1 लंबाई मीटर में दिख रही है, दूसरे में हमको सेंटीमीटर में जाना है, के पावर 1। समय है इसमें सेकेंड, और उसमें समय हमको हमारे पास मिनट है, के पावर -2 कर दीजिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं 10, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर कर सकते हैं, ये हो गया सेकेंड, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, के पावर -2, ये सब मान तक कट गए। 10×100 कर लीजिए। यह 1/60 का वर्ग है, तो ऊपर जाए 60 का वर्ग 3600 कर सकते हैं। तो ये हो गया 36×10⁻2 4 और 1 5 हो गया। विज्ञान की भाषा में एक अंक पूर्णांक कर लीजिए, तो 3.6, एक 10 से भाग दे 10 से गुणा कर दीजिए, 10⁻6 मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वर्ग की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम लिख लीजिए। आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि ये तो दिख रहा है कि ये हमारे पास एमकेएस में है, लेकिन एमकेएस का उल्टा अगर सीजीएस में जाना चाहें तो सीजीएस में इसका सीजीएस मान जूल का उल्टा अर्ग किलोग्राम का ग्राम होता है। ग्राम तो है लेकिन यहाँ कैलोरी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए थी अर्ग। जूल का सीजीएस में अर्ग होता है, तो पर ये तो कोई पद्धति में है नहीं, तो पहले इसको सीजीएस में कन्वर्ट किया जाए। तो गुरुत्वीय त्वरण वर्ग की गुप्त ऊष्मा मान लेते हैं H 80 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर, आप नोट कर लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन में दिया भी है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18, ये जूल में हो गया। और 1 जूल, और याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर कल प्रूफ भी किया गया था 10⁻7 अर्ग होता है। तो अब इसको ये जूल में हो गया, तो जूल को भी बदल देते हैं, 10⁻7 से गुणा कर देंगे, तो अब ये अर्ग प्रति ग्राम हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है कि जूल प्रति किलोग्राम में क्या होगा। अब आपको दिख रहा है कि ये आपको दिखा CGS में है और MKS में हमको चेंज सही करना है, ठीक।
ये यहाँ मात्रक सही नहीं था, यहाँ अर्ग होना चाहिए था। सीजीएस में हम मानते या सीजीएस में ग्राम दिख रहा तो यहाँ अर्ग होना चाहिए था, सीजीएस में नहीं है। जैसे जूल का उल्टा अर्ग और किलोग्राम का ग्राम, तो सीजीएस करने के लिए हमने इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ओरिजिनल मान हो गया, अब इसको दूसरी पद्धति में चेंज करना है। सबसे पहले इसकी लिखते हैं विमा क्या होती है। गुरुत्वाकर्षण की विमा L के पावर 2 T के पावर -2 होता है, L के पावर 2 T के पावर -2 होता है। इस विमा ने कहा जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें m मत लीजिएगा, तो आपने लिखा N2 बराबर N1, तो ये पूरा N1 का काम कर रहा 80 गुणित 4.18 10 के साथ L1 इसमें लंबाई हमारे पास सीजीएस में 1 वाला है ना, सीजीएस में लंबाई सेंटीमीटर होती है और एमकेएस में मीटर होता है। L के पावर 2 है तो 2 रहेगा। समय सेकंड होता है और इसमें भी समय सेकंड होता है -2, ये तो हट गया। 80 गुणित 4.18 10 के घात 7, इसको व्यवस्थित करते हैं सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के पावर 2 सेंटीमीटर कर गया। यहाँ 80 गुणित 4.18 10 के घात 7, ये 100 का वर्ग यानी 10 के घात 4 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा। 80 4.18 10 के घात 3, हम इसको 8 गुणित 4.18 10 के घात, देखिए एक जीरो लिया तो यह 10 के घात 4 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं 64 एक 4 6 हो गया, 8 एकम 8 8 2 10 14 14 1 1 1 32 33, ये दो स्थान दशमलव कर दी 10 के घात 4। हम इसको लिख सकते हैं कि इसका मान आ रहा है, देखिए 33.44 गुणित 10 के घात 4 कर दीजिए। विज्ञान की भाषा में कहता है कि एक अंक पूर्णांक बनाइए, तो 10 से भाग करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 3.44 गुणा उसके साथ गया। अब इसको लिख सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा इतना जूल प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर है, नोट कर ले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ध्यान से सुनिएगा। 10 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, सब कुछ वही है। और यहाँ जो वर्फ दिया गया है 10 वाले में ध्यान दीजिएगा, 10 वाले में जहाँ वर्फ दिया गया है वहाँ भाप की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी की जगह पे 536 कैलोरी दिया गया, इसको इतने में व्यक्त करना है। तो बस जहां जहां 80 था वहां 536 कर दीजिए, जहां जहां 80 था वहां 536 कर लीजिए। 536 का सब कुछ वही करना, 536 कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ भी 536 कर लीजिए। और अब आप क्या करेंगे, क्या अब इसका आप गुणा कर सकते हैं, इतना तो आप जानते हैं, इसका गुणा करके लिख लीजिएगा क्या, इतना जूल प्रति किलोग्राम। इसको हल करना, गुणा करना आपका काम है, यहाँ गुणा करके जो भी होगा रख लीजिएगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर, पहला टाइप आपका खत्म हो गया, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाना। अब इसी में हम बीमी विश्लेषण में आते हैं सेकेंड टाइप पे, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड टाइप का मतलब होता है, क्वेश्चन को पढ़े सुनिएगा, कहता है कि यदि किसी सरल गोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, उसके गोलक के दरम्यान m धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वाकर्षण g पर निर्भर करता है। निर्भर करना मतलब उस पर डिपेंड हो गया, नहीं प्रोपोर्शनल हो गया। तो विभिन्न विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। लगाने का तरीका समझिएगा, कह रहा है आवर्तकाल यानी T निर्भर है यानी प्रोपोर्शनल, किस पर, द्रव्यमान पे, लंबाई पे और गुरुत्वाकर्षण g पे। रूल कहता है कि प्रोपोर्शनल कर लीजिए, अपने मन से क्रम से a b c पावर कर दीजिए। हमने कहा कि t बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, m के पावर a l के पावर b g के पावर c, इक्वेशन फर्स्ट। इतना करके तो क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, सबकी विमा लिखते हैं। t आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब समय, समय की विमा होती है t की कांस्टेंट है वैसी रहेगा। m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा होती है m, a l लंबाई है तो l, और g गुरुत्वीय त्वरण है तो l t के पावर -2 होता है c। अब यहाँ देखिए m l और t सब दिख रहा है, इधर बस एक t दिख रहा है तो सबको दिखा दीजिए। m के पावर 0 l के पावर 0 t लिख देंगे तो दिख रहा है, वैल्यू भले ही उसके कुछ ना हो, दिख तो रहा है ना। अब ये k हो गया। m के पावर आप बात करेंगे तो m के पावर a, सबको एक साथ, l के पावर b l के पावर c, तो l के पावर करेंगे तो b प्लस c पावर जुड़ जाएगा। t की बात करते हैं तो -2c। अब हम यहाँ इनके गुणांकों जो हमारे पास है उसके घातों की तुलना करते हैं तो a की जगह पे 0 m वाला, l की पावर देखिए b प्लस c, तो यहाँ 0 है, और t में देखते हैं तो 2c इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, तो c की वैल्यू -1/2 हो गया। यहाँ रखेंगे तो b -1/2, b की वैल्यू 1/2, a b c के मान आ गए। आप इसको समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में रखते हैं अगर हम लोग, हमारे पास एक है t बराबर k
यहाँ m l g, m के पावर a है, a की वैल्यू 0 हो गई, 1/2 है, ये -1/2 है, तो t बराबर के m को हटा दीजिए, l के पावर 1/2, g के पावर 1/2, तो t बराबर के रूट में l/g बोल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया द्विमीय विश्लेषण की सहायता से, नोट कर ले। आते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे। तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन पढ़ते रहे। किसी माध्यम में ध्वनि की 40 मार भी, माध्यम की प्रत्यास्थता कैटेगरी घनत्व d पर निर्भर करता है, तो ध्वनि के लिए सूत्र स्थापित करना है। चाल निर्भर कर रहा है प्रत्यास्थता घनत्व d, इसी दो पर, तो पावर a और b कर दिया। v बराबर एक कांस्टेंट लेंगे, a d के पावर b, इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। अब क्या करते हैं, सबकी बीमा लिखते हैं। चाल की बीमा होती है l t के पावर -1 के, प्रत्यास्थता ml के पावर -1 t के पावर -2, d घनत्व है तो ml के पावर -3 पावर d। देखिए ml t सब दिख रहा है, इधर नहीं दिखा तो उसको भी कर लीजिए, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। ऐसे यहाँ हो गया कि m की बात करें तो m की पावर a, m की पावर b, a प्लस b, l के पावर -a -3b और t के पावर हम 2a बोल सकते हैं। अब हम यहाँ अगर तुलना करते हैं तो a प्लस b m के पावर है, यहाँ 0 हो गया, -a -3b यहाँ 1 हो गया, -2a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1/2। इस a की वैल्यू को यहाँ या यहाँ कहीं भी रख दीजिए। तो मान लीजिए हम इसको उठा के यहाँ रखते हैं तो 1/2b, यानी b की वैल्यू -1/2 आ गया। इस a और b के मान को यहाँ रखना है। तो आपने कहा समीकरण नंबर 1 से, चलिए रखते हैं 1 में। तो 1 में हमारे पास v, k, e और d, e के पावर a यानी 1/2, ये -1/2, v बराबर के e के पावर 1/2, d के पावर 1/2, तो v बराबर के रूट में e/d लिख सकते हैं। तो ये वेग के लिए सूत्र स्थापित हो गया, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहा एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तार की चाल भी, तार में तनाव F और उसके एकांक द्रव्यमान की लंबाई। आप याद रखिएगा, आपको ये नहीं बताया गया है एकांक लंबाई के दरम्यान, एकांक लंबाई के दरम्यान की जो विमा होती है, आप याद रखिएगा ml के पावर -1 होती है। ये नहीं कि दरम्यान है तो m होती है, एकांक लंबाई यानी अपान में यल है तो यल ऊपर जाएगा तो यल की पावर -1 हो जाता है, ये बीमा होती है। चलिए v प्रोपोर्शनल है किस पर, तनाव F और एकांक लंबाई के दरम्यान स्मॉल m पर। पावर a भी कर देते हैं, v बराबर एक कांस्टेंट लिया, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब रूल कहता है सबकी बीमा लिखा जाए, तो वेग चाल की बीमा होती है l t के पावर -1 m, बल तनाव यानी बल की बीमा ml t के पावर -2, बल की बीमा हो गई ml t के पावर -2 a, और m की बीमा हमने लिखा है कि ml के पावर -1 होती है। यहाँ m नहीं है तो m को दिखा दीजिए, तो m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। ऐसे यहाँ के m के पावर की बात करेंगे तो यहाँ b था ना, पावर की बात करेंगे तो a प्लस b, l की बात करेंगे तो a माइनस b और t की बात करेंगे तो -2a। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इनके हाथों की तुलना करते हैं। तो m के घात की बात करते हैं तो a प्लस b यहाँ 0 है, l की बात करते हैं तो यहाँ 1 है, -2a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1/2 आ गया। इस a की वैल्यू को यहाँ रखिए ना किसी एक में, तो 0 b की वैल्यू माइनस में आ जाएगा। a व b के मान को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ v k f m, f के पावर a यानी 1/2, ये माइनस में आ गया। तो v बराबर के f के पावर 1/2, m के पावर 1/2, v बराबर के, और आप इसको रूट में f/m लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति स्मॉल n, लंबाई l, तनाव F और एकांक लंबाई का द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति के लिए सूत्र n निर्भर कर रहा है आप लंबाई, तनाव और स्मॉल m। आपने भी याद दिया होगा कि इसकी बीमा लिखे थे आप ml के पावर -1, याद रखिएगा, अभी लिखा गया था पिछले क्वेश्चन में। चलिए जब प्रोपोर्शनल हो गया तो a b c पावर कर देते हैं, n बराबर के l f m, a b c पावर इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए।
n आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब आवृत्ति की विमा होती है t के पावर -1, समय की विमा का उल्टा, आवृत्ति की विमा हो गई -1, ये k कांस्टेंट रहेगा, l लंबाई है यानी l हो गया, बल तनाव मतलब बल, बल की विमा होती है ml t के पावर -2 बोलते हैं, और इसकी विमा आप यहाँ लिखे हुए हैं ml के पावर -1 c। देखिए इधर ml सब दिख रहा है, ध्यान दीजिए, दिखाई दीजिए, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, ये k। m के पावर की बात करें तो m के पावर b, m के पावर c, तो b प्लस c हो जाएगा। l की बात करते हैं a, b माइनस c, t की बात करते हैं -2b। अब हम यहाँ से अगर तुलना करें तो m की पावर b प्लस c 0, a प्लस b माइनस c 1 0, और -2b हो गया -1, तो b की वैल्यू 1/2 आ गया। इस b की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू माइनस में आ गया। अब b और c को यहाँ रखिए तो a प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस माइनस a प्लस 1, a की वैल्यू माइनस में हो गई। इस a b c के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, तो आपने कहा समीकरण 1 को ले लेते हैं, रखते हैं तो यहाँ पहले से ही n k l f m, l के पावर a यानी माइनस, ये b 1/2, m यानी a माइनस में है, तो n बराबर k, नीचे आया l पॉजिटिव हो गया, f के पावर 1/2, m के पावर 1/2 सब पॉजिटिव, 1/2 को हम रूट बोलते हैं, तो n बराबर k अपान l, रूट में f अपान m लिख सकते हैं। तो आपका ये नया फार्मूला बन गया बी विश्लेषण से, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सरल आवर्त गति करने से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा कैपिटल E द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा आयाम a पर निर्भर करती है। तो सूत्र आप बनाइए, सूत्र कुछ होता है क्या, यही सूत्र आता है, ये प्रूव करना है। आपने कहा कि ऊर्जा E प्रोपोर्शनल है, द्रव्यमान, आवृत्ति और आयाम a b c पावर लिख लिया, एक मान लीजिए, इनके हम बीमा को लिखते हैं। ऊर्जा की बीमा होती है ml के पावर 2, t के पावर -2, समानुपाती ही रहने दिए। m क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा m, n क्या है, आवृत्ति यानी t के पावर -1, a आयाम, आयाम मतलब लंबाई, तो l, ये c। अगर हम इनके घातों की तुलना करें, ध्यान दीजिएगा, m के पावर a है, यहाँ 1 है, -b t के पावर है तो -2, l के पावर c है तो यहाँ 2, तो b की जगह पे 2 हो गया, a b c की वैल्यू आ गई। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, अगर हम फर्स्ट में रखते हैं E समानुपाती m n a 1 2 और 2, तो आपने लिखा m समानुपाती m n स्क्वायर a के पावर 2। आप देख लीजिए, यही प्रूव करना था, नोट कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, किसी बूथ के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्त काल कैपिटल T, घनत्व D, त्रिज्या R और पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करती है। तो आवर्त काल के लिए सूत्र बनाना है। आपने कहा T प्रोपोर्शनल है, घनत्व D, त्रिज्या R और पृष्ठ तनाव S, पावर A B C कर दिया। T बराबर K D R की पावर B S की पावर C, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबकी बीमा लगते हैं। T आवर्त काल की बीमा, के घनत्व की बीमा होती है ml की पावर -3, त्रिज्या की बीमा लंबाई है यानी l, और s पृष्ठ तनाव तो mt की पावर -2, mt की पावर -2, ये c हो गया। इधर m दिख रहा है, इधर नहीं है, तो उसको लिखा लीजिए m के पावर l, l के पावर 0, ऐसे करके कर लेते हैं। यहाँ के हम m को देखते हैं तो m की पावर a, m की पावर c, तो a प्लस c। l को देखते हैं -3a b, -3a प्लस b, और t में -2c है। अब यहाँ हम इनके घातों की तुलना करते हैं, तो m का घात a प्लस c यहाँ 0, -3a प्लस b है 0, -2c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू माइनस में 1/2। इसको रखिए यहाँ, तो a -1/2, a की वैल्यू 1/2, यहाँ आते हैं तो -3/2 प्लस b, तो b की वैल्यू 3/2, तीनों मान आ गए। अब इस तीनों मानों को इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। आपने कहा इक्वेशन फर्स्ट से, तो चलिए रखते हैं। T बराबर K D R S, D की पावर A है यानी 1/2 पावर, R की पावर B है यानी 3/2 पावर, S की पावर C है यानी -1/2,
तो चलिए आपने कहा t बराबर के d के पावर 1/2 r के पावर 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, s के पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 पावर का मतलब बड़ा सा करनी कर लीजिए। तो t बराबर के रूट में d r क्यूब अपान s, ये आपका आवर्त काल के लिए सूत्र होना, नोट कर लें। तो ये आपका सेकेंड जो टाइप था बीमा का, सेकेंड टाइप खत्म होता है। अभी इसमें 2 टाइप हैं, तो कल 2 टाइप बता करके आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, नोट कर लें आप।